पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबार नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वजम्। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दूकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यपम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ। उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान शिल भारती गोस्वामी महाराज की पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ। उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। हम लोग इस परम पावन कार्तिक मास में श्री दामोदर अष्टकम का व्याख्या श्रवण कर रहे हैं। तृतीय श्लोक का व्याख्या आज से हम लोग प्रारंभ करेंगे। विगत 15 दिन में हम लोग दामोदर अष्टकम के प्रथम और द्वितीय श्लोक के व्याख्या को श्रवण किए। तृतीय श्लोक है इति दृक्स्वलीला
भीरानंद कुंडे स्वघुसम निमजंतम माख्यापयंतम तदीय सितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम पुनः प्रेमतस्तम सतावृत्ति बंदे। सत्यव्रत मुनि यहाँ पर उन प्रेम स्वरूप भगवान को, उन प्रेम के द्वारा आबद्ध श्री यशोदानंदन को शत बार वंदना कर रहे हैं। शतावृत्ति बंदे, सैकड़ों बार उनकी वंदना कर रहे हैं। इति दृक्स्वलीला बोलते हैं भगवान इस प्रकार जो परम मनोहर लीलाएं करते हैं। कैसी लीला? जैसे हम लोगों ने श्रवण किया दाम बंधन लीला, जो कि बाल्य लीलाओं में से एक परम मनोहर लीला है। और भगवान अपनी उन असाधारण बाल्य लीलाओं के द्वारा अपनी स्वघोषम निमज्जनतम, अपने गोकुल वासियों को, गोकुल में वास करने वाले जितने भी, ना केवल गोप गोपी, जितने भी प्राणी हैं, उनमें गौ है, गोवत्स है, बंदर है, पक्षियां हैं, वृक्ष लताएं हैं, सबको भगवान क्या करते हैं? स्वगोसम निमज्जनतम आख्यापयंतम, उस बाल्य लीला रूपी आनंद के समुद्र में भगवान इन सभी गोशवासियों को, गोकुल वासियों को निमज्जित कर रहे हैं। और वो जो भगवान है वो कैसा है? तदीय सितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम, बोलते वे भगवान केवल भक्ति के द्वारा जाना जाते हैं। वे भगवान केवल भक्ति के द्वारा वत्सता को स्वीकार करते हैं। वे भगवान केवल प्रेम के अधीन होते हैं। उन भगवान को मैं सैकड़ों बार वंदना कर रहा हूं, प्रेम पूर्वक उनका मैं बारंबार वंदना कर रहा हूं। पहले श्लोक में हम लोगों ने श्रवण किया था कि कोई वस्तु के प्रार्थना करने से पहले, उनके स्तुति करने से पहले या उनको नमस्कार करने से पहले उस वस्तु के रूप, उस वस्तु के गुण, विषय को जानना आवश्यक है। तो प्रथम 2 श्लोक में हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान के रूप का वर्णन कैसा है। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभ्योलुख लाब्धवमानम परामृष्टम अत्यंत तदृत्य गोप्या रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुर्श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थितग्रेव दामोदरम भक्तिबद्धम। कि वे भगवान का रूप कैसा है, उस रूप का वर्णन विशेष रूप से हम लोगों ने प्रथम 2 श्लोक में श्रवण किया। अभी ये तीसरा श्लोक में इति दृक्स्वलीला भीरानंद कुंडे, यहाँ भगवान के गुण विशेष का वर्णना हो रहा है। भगवान के अशेष गुण, अनंत गुण है। बोलते उन गुणों का उत्कर्ष को प्रतिपादन करते हुए यहाँ वर्णन कर रहे कि भगवान भले ही कितना गुण विशिष्ट क्यों ना हो, भगवान भले ही कितना ऐश्वर्य विशिष्ट क्यों ना हो, कितना माधुर्य विशिष्ट क्यों ना हो, वे भगवान बोलते भक्त के वश्यता को स्वीकार करते हैं। और भगवान अपनी भक्त वश्यता रूप सर्वश्रेष्ठ गुण को प्रकाशित करते हुए
ये दामोदर लीला को प्रकट किए हैं। और सत्यव्रत मुनि ने वो लीला का दर्शन करते भगवान का ऐसे अपार गुण कि वे सभी गोकुल वासियों को परमानंद में निमज्जित कर रहे हैं अपने इस परम मनोहर लीलाओं के द्वारा। तो देखो ये दामोदर लीला इतना अधिक परम मनोहर है कि भगवान अपनी उस असाधारण शैशवी लीलाओं के द्वारा, बाल्यकाल के लीलाओं के द्वारा, बाल्यकाल के क्रीड़ाओं के द्वारा भगवान स्वघोषम मतलब गोकुल में रहने वाले सभी प्राणियों को उस परमानंद रसमय गंभीर जो समुद्र है, जो गंभीर सरोवर है, उसमें भगवान क्या कर रहे, सबको सराबोर कर रहे, उस आनंद कुंडम, आनंद के कुंड में, आनंद के समुद्र में। तो वहां कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि, वे भगवान स्वयं तो आनंद स्वरूप है, वे रस स्वरूप है, वे परमानंद स्वरूप है, वे मंगल स्वरूप है, वे करुणा के स्वरूप है। फिर भी अपने उस स्वरूप रूपी आनंद के समुद्र में सभी को भगवान निमज्जित कर रहे। ऐसे जो परम ईश्वर श्री कृष्ण है उनको मैं बारंबार नमन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। किस प्रकार से भगवान निमज्जित कर रहे हैं? बोलते स्वलीला भी, भगवान अपनी स्वयं की लीलाओं के द्वारा, भले ही वे स्वयं के लीलाओं में स्वयं को आनंद मिले ना मिले, भगवान के ऐसे मनोहर लीलाओं का उद्देश्य क्या है? अपने भक्तों को आनंदित करना, भक्तों को उस आनंद के रस का अनुभव कराना। श्रीमद् भागवत में भी बड़े सुंदर रूप से वर्णन है कि गोपी भी ही स्तभी तो अनृत्य भगवान बालवत क्वचित उद्गायति क्वचित मुक्तस्तवसो दारुयंत्रवत बिभर्ति क्वचित अज्ञप्त पिटकोन मान पादुकम बहु क्षिपंच कुरुते स्वानाम प्रीतिम समुद्भव। देखो भगवान इतना अधिक रसमय है, माधुर्यमय है कि उस माधुरता के सामने, प्रेम वश्यता के सामने भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं, अपने समस्त ऐश्वर्य शक्ति को भगवान भूल जाते हैं। इसलिए परमहंस कुल चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने ये ब्रजराज नंदन भगवान श्री कृष्ण के ये जो लीला है, दामोदर लीला है, दाम बंधन लीला है, इस बंधन लीला के द्वारा उन्होंने भगवान की जो माता है यशोदा, उनके प्रेम अधीनता को प्रकाशित करने के लिए विशेष रूप से भगवान के उस गुण को प्रकाशित कर रहे हैं। भगवान के गुण अनंत होने पर भी भक्त के मुख से, भक्त के मुखारविंद से वे जब गुण कीर्तित होता है, गायन होता है, कथित होता है, तो वह एक एक शब्द में अनंत गुणों की सम्मिलन हो जाता है। इसलिए भगवान के गुण अपार है, अनंत होता है। इसलिए भगवान की ऐसी जो बाल लीलाएं हैं उसको अवधारणा करते हुए, उसको अपने हृदय में हृदयंगम करते हुए सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि जिस समय भगवान बाल कृष्ण अपनी सखाओं के साथ, बाल सखाओं के साथ नंद भवन के आंगन में खेल रहे हैं, और वो जो क्रीड़ा है, वो जो लीला है, इतना अधिक तारतम्य से परिवेष्टित है कि साधारण व्यक्ति उन लीलाओं को कभी समझ नहीं सकता।
स्वयं ब्रह्मा जी जिन लीलाओं को देख करके विस्मित हो गए, मोहित हो गए, तो दूसरे की बात हम लोग क्या कहें। इसलिए उस बाल लीला के रस में डूबने वाले जो भक्त है, वास्तव में वे ये ब्रजजन ही है, ब्रज रसिक जन ही है। तो ऐसे समय में भगवान अपनी सखाओं के साथ नंद महाराज के महल के आंगन में अनेक प्रकार के मधुराति मधुर क्रीड़ाएं कर रहे हैं, और परम वात्सल्यमयी जो गोपांगनाएं हैं, गोपियां हैं, वे आंगन में खड़ी खड़ी बोलते भगवान के उस लीलाओं को अपलक नेत्रों से वे निहारती रहती है। वे जितना अधिक भगवान के उन लीलाओं को देखने में उत्सुक होती है, भगवान की लीलाओं में उतना ही अधिक माधुर्य का प्रकाशित भी हो रहा है, उतना ही अधिक सौंदर्य का प्रकाशित हो रहा है, उतना ही अधिक आनंद के रस का प्रवाहित होता है। क्योंकि भगवान का लीला स्वयं के लिए नहीं, इन ब्रजवासियों को आनंदित करने के लिए है, इन ब्रजवासियों को प्रेम में प्लावित करने के लिए है। इसलिए ब्रजवासियों के सम्मिलित जो लीला है, वास्तव में वो सर्वश्रेष्ठ लीला है, वो परम मधुराति मधुर लीला है। तो वे सब ब्रजांगनाएं वहां खड़ी खड़ी अपलक नेत्रों से बड़े उत्सुकता से भगवान के उन लीलाओं को निहारने लगती है। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण भी अपने इस बाल लीलाओं के रस में मत्त होकर के वे स्वयं उन गोपियों के वात्सल्य प्रेम में आकर्षित हो रहे हैं, और उस वात्सल्य प्रेम का वास्तविक अनुभूति उन्होंने उन ब्रजांगनाओं को प्रदान भी कर रहे हैं। इसलिए जब गोपियां छोटे से बाल कृष्णलाल के ऐसे लीलाओं का दर्शन कर रही है और इतना उत्सुकता से, तो बाल कृष्ण भी उन गोपियों को अभी और बड़े प्रेम भरी नजर से उनको देखने लगते हैं। तो भगवान के वो दृष्टि उन दर्शनकारी गोपियों के हृदय में जो प्रेम की संचार करती है, जिससे ललायित होकर के वे नित्य प्रति किसी ना किसी बहाना बना करके पहले से ही आकर के नंद मामा के महल के आंगन में वे पंक्तिबद्ध खड़ी हो जाती है। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण गोपियों को निहारते हैं, वे गोपियां कुछ ना कुछ वस्तु जो श्री कृष्ण को अच्छे लगे ऐसे वस्तु लेकर के आते हैं। जैसे कृष्ण को लड्डू अच्छा लगता है, मोदक, माखन अच्छा लगता है, माखन का लड्डू बना के लाएंगे। तो जैसे ही क्रीड़ा करते करते श्री कृष्ण उनकी ओर नजर डालते हैं, तो वे गोपियां अपने आंचल में से थोड़ा सा लड्डू को निकाल करके दिखाते हैं और फिर छुपा लेते हैं। देखो कितना वात्सल्य है इन गोपियों के हृदय में। वे स्वयं तो वात्सल्य प्रेम में ओतप्रोत है, और उस वात्सल्य प्रेम में अपने लाल लड्डू गोपाल को भी ओतप्रोत करने के लिए उनमें उसको लोभ दिखाते हैं। उठा लो फोन। उनको लोभ दिखाते हैं। लेकिन देखो नंदन श्री कृष्ण अपने लोभ को वहां छुपा नहीं पाते। क्या कमी है उन भगवान के पास? लेकिन वे गोपियां उनके पसंद के वस्तु दिखा दिखा करके उनके मन को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है, उनके मन में लोभ जागृत करती रहती है। भले ही वे अखिल ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ भगवत्ता के सर्वश्रेष्ठ आश्रय क्यों ना हो, वो एक लड्डू के लोभ को वे संवरण नहीं कर पाते, छुपा नहीं पाते हैं। इसलिए खेलकूद छोड़ करके वे तुरंत उन गोपियों के पास आ जाते हैं और दोनों हाथ उठा करके बोलते हैं, उनसे लड्डू की याचना करते हैं।
नहीं देने से उनके आंचल को पकड़ लेते हैं। तुमने दिखाया क्यों? अगर नहीं देना था तो दिखाया क्यों? अब गोपियां जाए तो कहां जाए, दिए बिना रहती नहीं है। इसलिए ऐसा जो लोभनीय लड्डू है, जो कि लोभ प्रदान करता है, जो भगवान को आकर्षित करता है, और भगवान अपने भगवत्ता को एक लड्डू के चक्कर में भूल जाते हैं। वो लड्डू क्या है? क्या नंद महाराज के महल में लड्डू नहीं मिलता है? यहाँ कन्हैया ऐसा लड्डू कभी देखा नहीं? यहाँ मैया यशोदा कभी खिलाया नहीं? जो वो पड़ोसी के जो गोपी है उसके लड्डू में जो अपना खेल कूद भूल करके भाग के आ रहे हैं। धन्य है भगवान के वो प्रेम की अधीनता स्वरूप को, धन्य है भगवान के वे भक्त वात्सल्यता रूप गुण को, धन्य है भगवान के वे प्रेम अधीनता गुण को। इसलिए भगवान के जितना भी गुण है उन तमाम गुणों में भक्त वात्सल्यता प्रेम अधीनता जो गुण है ये सबसे श्रेष्ठ गुण है। भाई यदि किसी धनी व्यक्ति को कोई एक निर्धन व्यक्ति अपने घर में निमंत्रण दे साग रोटी खाने के लिए, तो वो व्यक्ति धनी व्यक्ति है भाई, वो गरीब के घर में क्यों वो साग या रोटी खाने जाएगा? उसके घर में कोई कमी है? या तो उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करेगा या अनादर पूर्वक उसको जाएगा भी नहीं उसके पास। लेकिन देखो जो घनीभूत आनंद के विग्रह है, जो सर्वे सर्वैश्वर्य पूर्ण भगवान है, जो पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते परिपूर्ण वस्तु है, जो असमोर्ध तत्व है, उन श्री कृष्ण का उन गोपियों के द्वारा दिखाया गया जो लड्डू है उसमें क्या प्रेम है, कितना प्रेम है उसमें, कि उस प्रेम स्वरूप लड्डू के लिए भगवान तरसते हैं, उस लड्डू को प्राप्त करने के लिए लालायित होते हैं। एक लड्डू को प्राप्त करने के लिए गोपियों के हर बात को भगवान मानते हैं। इति दृक्ष्व लीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जंतम आख्यापयंतम। ऐसे परम मनोहर लीलाओं के द्वारा भगवान स्वघोषम अपने उस गोकुल वासियों को परमानंद में निमज्जित कर रहे हैं। अब भैया वे ब्रजराज नंदन के लाला है, उसने आग्रह किया है लड्डू के प्रति, तो वे गोपियां श्री कृष्ण के इतनी आग्रह को देख करके कहती है कि नंदलाल, यदि तुम हमारे हाथ के तालियों के ताल को मिला करके यदि तू नाचेगा तो हम तुमको अवश्य लड्डू देंगे। हम जिस प्रकार से ताली बजाएंगे तुम उस प्रकार ताल के साथ नाचोगे तो तुमको ये लड्डू मिलेगी। सुनते ही नंदनंदन श्री कृष्ण बस लग जाते हैं, नृत्य करना प्रारंभ हो जाता है। जैसे ताली बजाती है गोपियां ऐसे ही नृत्य कर रहे हैं। अरे जिनके माया के वशीभूत होकर के संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के इशारों से नाच रहा है, जिनकी इच्छा से अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बड़े बड़े इंद्र चंद्र वरुण ग्रह नक्षत्र तारे सभी परिचालित होते हैं, जिनकी टेढ़ी नजर से 7 समुद्र उफलने लगती है, वे भगवान वे सर्वनियंता गोपियों के लड्डू के लोभ से उनके तालियों के ताल पे नाच रहे हैं। इससे परम मनोहर लीला और क्या हो सकता है। स्वघोषम निमज्जतम,
अपने घोषवासियों को, अपने गोकुल वासियों को भगवान आनंदित कर रहे, आनंद प्रदान करने के लिए ही भगवान का ये लीलाएं हैं। इसलिए भगवान के इस परम मनोहर लीलाओं को श्रवण करके श्रवणकारी के हृदय रूपी गोकुल में भगवान को उस प्रकार नचाना चाहिए, उस प्रकार प्रेम रूपी लड्डू देकर के भगवान को लालायित करना चाहिए। तब जाकर के वास्तव में हम लोगों का, हमारे गोस्वामी गुरु के द्वारा रचित इन महान अनुभव रूपी जो अनंत अपार सागर स्वरूप परम लीला है, उसको स्मरण करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। एक बात क्या हुआ, वैसे तो ये गोपियां परम वात्सल्यमयी है, भले ही वे अपने पुत्र के प्रति उतना वात्सल्य ना रखें, लेकिन नंदनंदन के प्रति इनका वात्सल्य इतना अधिक है। ना केवल माता यशोदा के स्तन से अपने लाल के लिए दुग्ध की धारा प्रवाहित होती थी, बल्कि जितना भी पौढ़ गोपियां थी माता यशोदा के समरांतल में, बल्कि सभी जब श्री कृष्ण को देखती है तो सभी के स्तनों से दुग्ध स्रावित होती थी। इसलिए वे वात्सल्यमयी गोपियां नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की गुण को गा रहे हैं, उनके मंगल गीत को गा रही है, किंतु उनके काम ही यही है। भले ही अपने घर में रसोई करे, गाय का दूध काढ़े या दधी मंथन करे या रसोई करे, कुछ भी करे, हमेशा उनके मुख में यही चलती है, गोविंद दामोदर माधव जीवे पिबस्वा मृतमे तदेव। उनकी जिह्वा में नित्य निरंतर गोविंद दामोदर माधव इन गुणों का, इन नामों का ही चिंतन होता रहता है। इसलिए वे मंगलमयी गोपियां भी मंगलमय स्वरूप भगवान के मंगल गीति का नित्य प्रतिगान कर रही है। और उस समय यशोदानंदन श्री कृष्ण भी अनेक प्रकार की हाव भाव प्रकाशित करते हुए उन गोपियों के साथ उच्च स्वर में वो भी गाने लगते हैं, उनका भी गाने का इच्छा होता है। अब गोपियां गा रही हैं तो नंदनंदन श्री कृष्ण भी उनके सुर में गा रहे हैं। इसको देख करके गोपियां अनंत में डूब जाती हैं और वे लड्डू गोपाल से कहती है, अरे लाला, हम जो गाते हैं तुम तो उसी को गा रहे हो, अब तुम अकेले गा करके सुनाओ। यदि हमें तुम्हारे गान अच्छा लगा तो देख तुझे कि मक्खन खिलाएंगे, अकेले गा के सुना। हमारे पीछे पीछे गाते हो, साथ में गाते हो, उसका कोई, लेकिन तुम अकेले गा के सुनाओ। बस जैसे ही मक्खन की बात सुनते हैं कन्हैया, ना केवल गाना, अंग भंगी के साथ, मुख भंगी के साथ, नयन भंगी के साथ उच्च स्वर से शुरू हो जाते हैं गाने के लिए। और गोपियों को हाथ हिला हिला करके, मुंह का इशारा करते करते बोलते, उनको भी पीछे पीछे गाने के लिए बोलते हैं। गोपियां जो चाह रही है वे अनंत ब्रह्मांड के नायक वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वघोषम निमज्जनतम आख्यापयंतम, वे अपने इस गोकुल वासियों को, घोष वासियों को अपने इस परमानंद रूपी लीला के समुद्र में निमज्जित कर रहे हैं भगवान। जैसे कठपुतली होता ना, अपने हाथों के इशारे पे नाचता है, उसी प्रकार इन गोपियों के हाथ के खिलौने के माफी, कठपुतली के माफी, वे जो चाह रहे हैं नाच भी कर रहे हैं, गान भी कर रहे हैं। इसलिए भगवान उस प्रेम के अधीन है और वात्सल्य प्रेम के अधीन होने के कारण गोपियां जो चाह रही है, जैसे चाहती है श्री कृष्ण वैसे करते हैं।
भले ही क्यों नहीं होगा। नंदनंदन श्री कृष्ण की ये जो बाल माधुरी रूपी लीला है, बाल चातुर्यता रूपी लीला है, इसको देखने के लिए या उसको श्रवण करने के लिए गोपियां सदा सर्वदा नंद भवन के यहाँ इनका आना जाना लगा रहता है। आएंगे, थोड़ी देर जाएंगे घर में, थोड़ा सा कुछ काम करके फिर भाग भाग के आ जाएंगे। जिससे पहले पहले महाभारत आता था ना संडे को, हम लोग 9 बजे आता था, हम लोग सुबह 7 बजे जाकर के टीवी के सामने बैठ जाते थे। और गांव में एक ही टीवी था उस समय, एक ही टीवी था। जगह मिले ना मिले, इसलिए 9 बजे आने वाला 7 बजे से जाकर के महाभारत देखने के लिए बैठ जाते थे 2 घंटा पहले से। ऐसे ही ये गोपियां, भले ही उनका घर का काम है, रसोई करना, सब कुछ करना काम है, लेकिन झट से जाकर काम करके भाग के आ जाती है यहाँ पर। फिर यहाँ 2 घंटा रुक करके, भले ही वो 1 घंटा का काम हो, लेकिन 5 मिनट में करके फिर भाग के आ जाएगी। तो हमेशा नंद महाराज के यहाँ इन गोपियों का आना जाना ये लगा रहता था। और यहाँ आकर के वे क्या करती थी, नंदनंदन श्री कृष्ण को वो घेर लेती थी, और घेर करके अपने वात्सल्य प्रेम के अनुरूप उनसे अनेक प्रकार की लीलाएं कराती थी। अपने इशारों पे श्री कृष्ण जहाँ को सब कुछ कराते थे। और भगवान श्री कृष्ण भी इस लीला में स्वयं तो निमज्जित रहते ही है, बोलते उन ब्रजवासियों को भी, उन गोपियों को भी आनंद के सागर में निमज्जित रखते थे। और गोपियां तो यही चाहती थी। इसी प्रकार भक्त का जीवन का आचरण भी इस प्रकार होना चाहिए। जितना समय भगवान हम लोगों को प्रदान किया है कृपा करके, उन समयों को अधिक से अधिक परिमाण में कैसे हम लोग भगवान की सेवा में नियोजित कर सके। नाम जप में, भगवान की सेवा में, भगवान के चिंतन में, भगवत कथा श्रवण में निमज्जित कर सके, व्यतीत कर सके, उसके लिए हम लोगों को इन लीलाओं के द्वारा प्रेरणा लेना चाहिए। एक दिन क्या हुआ, वे गोपियां आपस में कहती है कि ये तो भैया हमारा जीवन स्वरूप है, इसलिए इसका एक नाम है ब्रज जीवन। कन्हैया के बिना मान लो ब्रज एकदम प्राणहीन है, इसलिए ब्रज का जीवन है कन्हैया। अब थोड़ा सा घुटनों के बल चलने लग गया, और घर में जो भी नित्य व्यवहारिक वस्तु है, उन वस्तुओं के नाम भी सीखने लग गया है, सीख गया है। घर में जो नित्य प्रति वस्तु व्यवहार होता है, एक वस्तु का नाम भी सीख लिया है। इसलिए अब गोपियां जो कुछ उसको लाने को बोलती है, कन्हैया उसको उठा करके ले आते हैं, क्योंकि अब नाम सीख गए क्या वस्तु लाने को बोल रहे हैं। तो उसी समय एक गोपी कन्हैया से कहती है, अरे कन्हैया देख, अब तेरे बाबा घर आने का समय हो गया है, इसलिए वो आएंगे और भोजन करेंगे। इसलिए भोजन करने के लिए उनके लिए बैठने के लिए पीढ़ा चाहिए ना, इसलिए देख वो पीढ़ी पड़ी है, उठा करके ले आते, दौड़ करके जाते हैं कन्हैया, और उस पीढ़ी को भले उठा पाए ना पाए, लेकिन प्रयास करते हैं अपने पेट के बल पे इसे लगा करके लाने का, लेकिन उठा करके ले आते हैं। एक दिन नंद महाराज के आंगन में जो साल का फसल एकत्रित होता था, वो एकत्रित हुआ है। धान का ढेर लगा हुआ है। और उसी समय वात्सल्यमयी ब्रज रमणिया आकर कहती है, कन्हैया देख, घर के अंदर वो जो उन्माद रखा है उसको लेकर गया। उन्माद मतलब होता है धान तोलने वाला जो तराजू होता है ना, क्या बोलते हैं है ना,
होता ना ऐसे, इधर एक बट्टा रखते, इधर एक बट्टा रखते। पुराने टाइम में वही होता था। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? तराजू ही बोलते हैं। तराजू, उसको उन्माद बोला जाता है, ठीक है। बोलते उन्माद लेकर के आ। गोपियां सोच रही थी कि उन्माद का मतलब तो इसको पता नहीं होगा क्या है? छोटा सा बच्चा है, लेकिन कन्हैया जाते हैं घर के अंदर से वो तराजू को उठा करके ले आते। गोपियां सोचते समझ नहीं पाएगा क्या है, उठा करके ले आए। और गोपियां देख करके विस्मित, अरे इसका नाम भी सीख गया है, उन्माद भी सीख गया है। और भगवान के ऐसे ऐसे लीलाओं को देख करके वे आनंद में डूब रही है। देखो भगवान सतचित आनंदमय घन विग्रह है। उनको किसी से कोई आनंद की आवश्यकता नहीं है, उनको किसी से किसी प्रकार के वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वे परिपूर्णमय भगवान है, वे आनंद स्वरूप भगवान है, वे परिपूर्ण ऐश्वर्यवान है भगवान, वे माधुर्य के अपार अनंत निकेतन है। लेकिन उनकी जो वो शक्ति है क्या कि सर्ववशीकारित्व शक्ति, कि भगवान इतना आकर्षणमय है, इतना रूपवान है, इतना ऐश्वर्यवान है, इतना ज्ञानवान है, इतना माधुर्यवान है, इतना वैराग्यवान है, इतना बलवान है कि उनके एक गुण को भी यह कोई व्यक्ति स्मरण मात्र करता है तो उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। इसलिए भगवान अपनी एक छटा मात्र दिखा करके उसको वशीकरण कर लेते हैं। इसलिए अनंत विश्व ब्रह्मांड में सब कुछ भगवान के वशीकरण है, अर्थात भगवान के वश में है, उनके इच्छा से सब कुछ कार्यकारी होती है। इसीलिए भगवान का भले ही ये जो शक्ति है उसका नाम है ऐश्वर्य शक्ति, और नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और ये जो परिकर है, ये सब के मन को हरण करने वाला होने के कारण ये भगवान का माधुर्यमय शक्ति है। लेकिन जो लोग भगवान के ऐश्वर्य को देख करके उनके प्रति निष्ठायुक्त होते हैं, उनको ऐश्वर्यवान भक्त कहा जाता है। इसलिए ऐश्वर्य ज्ञानिष्ठ भक्त भगवान के ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होकर के उनके उस स्वरूप को ग्रहण करते हैं। लेकिन भगवान के जो असमूर्त माधुर्य है, नाम, रूप, गुण, लीला से परिपूर्ण जो असमूर्त माधुर्य है, प्रति उनकी और उन ऐश्वर्य ज्ञानिष्ठ भक्तों का नजर नहीं जाता है। उद्धव जी भगवान के प्रिय सखा है, और यहां तक उद्धव जी के लिए कहते हैं, उद्धव जी कि तुम मेरे जितना प्रिय हो उतना प्रिय ना तो ब्रह्मा जी है, ना शिव जी है, ना संकर्षण है, और ना ही मेरे अंग निवासिनी श्री देवी है, लक्ष्मी देवी है, जितना तुम हो। अब उद्धव जी सुन करके फूले ना समाये कि हम भगवान के सबसे प्रिय है। भगवान के जो ऐश्वर्यमय स्वरूप है द्वारिका में, उसका पूर्ण ज्ञान भले ही उद्धव जी को था, और भगवान के उस पूर्ण ऐश्वर्य को देख करके, अनुभव करके, भले ही वे भगवान को उस प्रकार ऐश्वर्यमय रूप में हमेशा सेवा भी किया, उनका आज्ञा का पालन भी किया, और जब वे ब्रज में आए, ब्रज में प्रवेश करते ही यहाँ के प्रत्येक गोप गोपियों में
यहाँ के पशु पक्षियों में, यहाँ के लता पताओं में, यहाँ के रच में, बोलते माधुर्य का एक छटा मात्र अनुभव करके वे अपना तमाम ऐश्वर्य के स्वरूप को भूल गए। जो ऐश्वर्य ज्ञान निष्ठता उनके हृदय में था वो सब यहाँ धूलिसात हो गया। लेकिन उससे पहले वो कुछ नहीं समझते थे इन ब्रजवासियों को, ब्रजांगनाओं को, नंद यशोदा मैया बाबा को। बोलती अरे छोटा सा गांव है, ग्वालों का होगा इसे। लेकिन भगवान ने उद्धव जी के प्रति विशेष कृपा परवश होकर के उस ऐश्वर्यमय ज्ञाननिष्ठता स्वरूप से उनके चित्त को हटा करके माधुर्यमय स्वरूप का अनुभव करना चाहते थे। इसलिए उस माधुर्यमय स्वरूप जिस परिवेश में, जिस हृदय में, जिस स्थान में, जिन भक्तों के समीप प्रकाशित होता है, सबसे पहले उन्हीं स्थानों पे जाकर के शरणागत होने के लिए एक बहाना बना करके उनको ब्रज में संदेश देकर के भेजा। और उद्धव जी जो संदेश लेकर के आए थे, वो संदेश तो पता नहीं उस भ्रमर गीत के द्वारा कहां लुप्त हो गया, किसी को पता नहीं चला। लेकिन ब्रजवासियों के उस महान प्रेम को देख करके, श्री कृष्ण के प्रति इनका समर्पण को देख करके, श्री कृष्ण के प्रति इनकी सेवा के भाव को देख करके उनके सारी के सारे ज्ञान का भाव कहां धूलिसात हो गया। और वे उद्धव जी भगवान की कृपा प्राप्त होने के कारण भगवान के ऐसे माधुर्यमय लीलाओं के प्रति आकर्षित होकर के वे यहाँ आशा महो चरण रेणुसाम हम श्याम वृंदावन किमपि गुलमलता सुना। कि वृंदावन में, इस व्रज में, किसी गुल्म के रूप में, किसी लता के रूप में, किसी रज के रूप में वे बार बार प्रार्थना कर रहे मेरा जन्म हो जाए। अन्यथा ऐसे जो ऐश्वर्य ज्ञानिष्ठ भक्त गण है, भले ही वे ऐश्वर्य को ग्रहण करते हैं और भगवान के परम मनोर मधुराति मधुर असमोर्ध माधुर्य लीला की दृष्टिपात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का कृपा होता है तो ये संभव होता है। सुखदेव गोस्वामी परम ब्रह्मनिष्ठ महायोगी, और इतना ब्रह्म में निष्ठ था कि कभी कोई चिंता भी नहीं कर सकता था। वे सुखदेव गोस्वामी जो जन्म लेते ही ना माता को देखा, ना पिता को देखा, बस चल पड़े उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्मनिष्ठ होने के लिए। लेकिन जैसे ही भले ही वे ब्रह्मनिष्ठ क्यों ना हो, भले ही वे आत्माराम क्यों ना हो, जैसे ही भगवान के रूप और गुण विशिष्ट थोड़े थोड़े महिमा सुना, कहां गया उनके ज्ञान का वो भंडार, कहां गया उनका ब्रह्मनिष्ठता। भाग वाक्य आए कि आप लोगों ने किसके बारे में श्रवण कराया और कौन श्रवण किया? बोलते मुझे वो श्रवण कराई। आगे व्यासदेव जी के पास, जो व्यासदेव जी पुकार पुकार के गला सूख गया था, नहीं लौटे, वैसे मुड़ करके भी नहीं देखे, हा पुत्र बोल करके व्यासदेव जी कितने पीछे पीछे गए। लेकिन आज वही सुखदेव गोस्वामी हा पिता हा व्यासदेव जी बोल करके भागवत के आ रहे हैं। किसने? भगवान के इस मधुराति मधुर माधुर्यमय लीलाओं को श्रवण कर। इसलिए भगवान का गुण जिस प्रकार सर्व आकर्षणमय है, सर्वोत्कर्षता को प्राप्त कराते हैं, भगवान का रूप भी इस प्रकार का। अहो बकियम स्तनकाल कुटम जिघाम स्वयाप्याय दत्ति सात्वी।
लेवे धात्रुचितम गति अन्य कम बा दयालु शरणम व्रजेम। अरे जो पुतना अपने स्तन में कालकूट विष दे करके कन्हैया को मारने के लिए आई थी, किस प्रकार का रूप बना करके? माता का रूप बना करके, सुंदर स्वरूप बना करके। लेकिन श्री कृष्ण वही मारने आने वाली पुतना को भी माता का गति, धात्री का गति प्रदान किया। उनसे बड़ा दयालु कौन हो सकता है? बर्हापिडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकार बिभ्रतवास कनक कपिश वैजयंत्या च माला रंधनान बिन्वधर तुलया पूरा जन्मों को। ऐसा रूप भगवान का कौन हो सकता है इतना रूपवान? इसलिए भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, उनका परिकर वैशिष्ट्य सब परम आकर्षणीय है। और वास्तव में इन वस्तुओं के प्रति जो आकर्षित हो गया, जो लालायित हो गया, जिसका चित्त वृत्ति उधर की ओर मोड़ गया, वास्तव में उसका तो परम कल्याण हो गया, परम मंगल हो गया। जिन आकर्षण से तमाम जन्मों में प्रपीड़ित होकर के, त्रिताप से दग्धीभूत होकर के इतना कष्ट पा रहा है, वो आकर्षण यदि भगवान की ओर हो जाए, भगवान की कथा की ओर हो जाए, वो हमेशा के लिए वो त्रिताप से दग्धीभूत संसार जला से मुक्त होकर के अशोक अभय अनंत स्वरूप भगवान के चरण कमलों में नित्य सेवा की प्राप्ति करता है। वही सेवा के प्रति आकर्षित करने के लिए, वही सेवा को प्राप्त कराने के लिए सत्यव्रत मुनि ने अपने हृदगत वो जो धन है, जो बहुमूल्य धन है, जो अमूल्य संपद है, उसको उन्होंने ये दामोदर अष्टकम के रूप में हम लोगों के सामने रखा है। इसलिए ऐसा धन मिलने के बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति उसको लेने का आशा या लालसा जागृत ना करे, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? उससे बड़ा आत्मघाती कौन हो सकता है? इसलिए ब्रजवासी और ब्रज गोपियां, ब्रजजन, ब्रज के समस्त प्राणी वे भगवान श्री कृष्ण के सुख के निमित्त, उनकी प्रसन्नता के निमित्त उनके प्रत्येक कार्य होता था। और उस कार्य के पीछे जो भी क्रिया है वो है भक्ति का क्रिया, वो है प्रेम का क्रिया, वो है साधन की क्रिया। ऐसे भक्ति के द्वारा, ऐसे प्रेम के द्वारा, ऐसी साधना के द्वारा स्वयं भगवान आकर्षित होकर के उन भक्तों के प्रेम में बंध जाते हैं। इति दृक्स्वलीला गिरानंद कुंडे स्वभुसम निमजंतम आख्यापयंतम। और भगवान भी केवल मात्र उन ब्रजवासियों के, उन प्रेमिक रसिक जनों के हृदय में बंद करके उनको नाच दिखाते हैं, उनको गाना सुनाते हैं। कैसे? उन भक्तों के इशारों पे। यही तो भगवान के भक्त वत्सलता रूप सर्वश्रेष्ठ गुण है। आगे का विषय कल करो। मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो Right.